डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। राइट। तो रैपिड रिवीजन के इस सीरीज में, रीनीट के रैपिड रिवीजन की सीरीज में आज केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन को रिव्यू करते हैं। इसमें आप देखेंगे कि सबसे पहले ही जो बात है वो है हार्मोन के बारे में। हार्मोन, राइट। तो हार्मोन ये फ्रॉम डक्टलेस ग्लैंड, ये नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स हैं। ये इंटर सेलुलर मैसेंजर हैं। ध्यान रखेंगे, अगेन इंटरसेलुलर, नॉट इंट्रासेलुलर, इंटरसेलुलर मैसेंजर हैं। एक सेल से निकलते हैं, आपकी पेंक्रियाज की सेल से निकला, वहां आइलेट ऑफ लैंगरहैंस से बीटा सेल से निकला और इंसुलिन, और फिर कहाँ गया, लीवर की सेल में गया। तो एक सेल से निकलेगा, दूसरे सेल के पास मैसेज लेके जाएगा। राइट। प्रोड्यूस एंड रिक्वायर्ड इन ट्रेसेस, बहुत थोड़े से अमाउंट में ही अपना ये काम कर जाते हैं। राइट। देन some hormones from non-endocrine tissue और called, पता है मैंने आपको एक चैलेंज दिया था तो आप देखे ही होंगे, ग्रोथ फैक्टर्स। उनको ग्रोथ फैक्टर, जैसे इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, तो कुछ हार्मोन्स नॉन एंडोक्राइन टिश्यू से भी निकलते हैं जिन्हें ग्रोथ फैक्टर कहते हैं। नेक्स्ट, कि जो एंडोक्राइन सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम इन vertebrates and lower animals, ये बहुत सिंपल टाइप का होता है, वेरी सिंपल टाइप विथ फ्यू हार्मोन, राइट, विथ फ्यू हार्मोन्स। जबकि हायर इनवर्टिब्रेट में ये कॉम्प्लेक्स है एंड हैविंग मोर हार्मोन्स। राइट। नाउ आप देखेंगे कि एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ ह्यूमन इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, राइट। इंक्लूड्स, केवल एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स ये तो होते ही होते हैं, साथ में हार्मोन सिक्रेटिंग डिफ्यूज्ड टिश्यू, आपकी बॉडी में, स्टमक में, इंटेस्टाइन में, ठीक है, किडनी में, ये डिफ्यूज टिश्यू हैं, राइट। और कुछ हार्मोन सिक्रेटिंग सेल्स हैं, हार्मोन इन बॉडी एंड हार्मोन सिक्रेटिंग सेल्स, ये मिल करके एंडोक्राइन सिस्टम बनाते हैं। नेक्स्ट जो बात आती है वो है एनसीईआरटी लिखती है ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन बॉडीज। ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन बॉडीज मींस जो
मेन हार्मोन सिक्रेशन के लिए जो डेडिकेटेड ग्लैंड्स हैं उनको इन्होंने ऑर्गेनाइज एंडोक्राइन बॉडीज लिया, जैसे पिट्यूटरी है, पिट्यूटरी, थाइमस, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रेनल, थाइमस। तो ये इनको इन्होंने ऑर्गेनाइज की बोला है। जो अदर ऑर्गन में है, जैसे स्टमक से जो सिक्रीशन आ रहा है, इंटेस्टाइन से आ रहा है, किडनी से आ रहा है, लीवर से आ रहा है, हार्ट से आ रहा है, तो उसको इन्होंने अनऑर्गेनाइज बोला है, राइट। देन अब डायरेक्टली यहां आएंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑफ ह्यूमन, एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑफ ह्यूमन, राइट। इन एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ने से पहले एक चीज आपको ध्यान में रखना है, एक बार पूछा भी था नीट एग्जाम में, कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड हैं ये न्यूरल सिस्टम को इन्फ्लुएंस करते हैं, राइट, और न्यूरल सिस्टम एंडोक्राइन को भी इन्फ्लुएंस करता है। तो दोनों की जो फंक्शनिंग है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन है, वो एक दूसरे से इन्फ्लुएंस होता है। अब एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ ह्यूमन, इसमें हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस में आप याद रखेंगे कि यह न्यूरल और एंडोक्राइन सिस्टम के बीच का ब्रिज है, लिंक है, राइट। और इससे टू टाइप के हार्मोन्स निकलते हैं, टू टाइप्स ऑफ हार्मोन्स फॉर एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी। ये एंटीरियर पिट्यूटरी के रेगुलेशन के लिए दो तरह का हार्मोन निकालता है। एक को कहते हैं रिलीजिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, और दूसरा कहलाता है इनहिबिटिंग हार्मोन, इनहिबिटिंग, राइट। जो रिलीजिंग हार्मोन है वो एंटीरियर पिट्यूटरी में जाएगा और पर्टिकुलर, ठीक है, जैसे एग्जांपल है GRH, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी में जाएगा और ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करवाएगा, ठीक है। इनहिबिटिंग हार्मोन या पुबर्टी पर एक हार्मोन आता है GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, मींस ये इंटीरियर पिट्यूटरी में जाएगा और गोनाडोट्रोपिन मींस एफएसएच और एलएच को रिलीज कराएगा। गोनाडोट्रोपिन में एफएसएच एलएच आते हैं जो गोनेड को क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, राइट। और भी सारे ढेर सारे रिलीजिंग आप दो ही याद रखिए। इनहिबिटिंग में है कि ये वहां से निकलेगा तो जाके एंटीरियर पिट्यूटरी की पर्टिकुलर सेल्स को, हार्मोनल सेल्स को इनहिबिट करेगा, नॉट टू सिक्रिएट मोर हार्मोन, जैसे GIH, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, जिसको सोमैटोस्टैटिन भी कहते हैं, सोमैटोस्टैटिन, राइट। ये सोमैटोस्टैटिन ये ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन को बंद करा देता है, राइट। या प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, राइट। तो जब फीमेल में लैक्टेशन बंद होने लगता है तो ये इसी हार्मोन का रोल होता है, PIH, ये प्रोलैक्टिन के सिक्रेशन को क्या करेगा, इनहिबिट कर देगा, जिससे प्रोलैक्टिन निकलना बंद हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट हाइपोथैलेमस से आपको लिखना है, याद रखना है कि हाइपोथैलेमस synthesize two hormones for posterior pituitary, राइट।
तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के लिए दो हार्मोन बनाता है, मींस इन हार्मोन को हम न्यूरो हार्मोन्स कहते हैं, न्यूरो हार्मोन्स, न्यूरो हार्मोन्स, और ये रिलीज होते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी से। ये जो न्यूरो हार्मोन्स इसमें से दो हैं, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन also called ADH, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। तो ये हार्मोन जो है एंटीरियर पिट्यूटरी में सिंथेसाइज होंगे, राइट, और एक्सॉन के थ्रू ये ट्रेबल होते हैं और आके स्टोर होते हैं, सॉरी हाइपोथैलेमस में सिंथेसाइज होंगे और एक्सॉन के थ्रू ट्रेबल होकर के आके पोस्टीरियर पिट्यूटरी में ये क्या होंगे, स्टोर होंगे और टाइम टू टाइम वहां से रिलीज होंगे। तो ये चीज ध्यान रखना है। हाँ, एंटीरियर पिट्यूटरी वाले हाइपोथैलेमिक हार्मोन ये पोर्टल सिस्टम में रिलीज होते हैं, ब्लड में रिलीज होते हैं, और ब्लड के थ्रू कहां आएंगे, एंटीरियर पिट्यूटरी को आएंगे, जबकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी वाले डायरेक्ट एक्सॉन के थ्रू ये ट्रांसपोर्ट होकर के आते हैं और स्टोर होते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। नेक्स्ट, अब आप ग्लैंड्स को देखेंगे। ग्लैंड्स में यदि हम पिनियल ग्लैंड की बात करें तो ये फोर ब्रेन में डॉर्सल साइड पे है, याद रखेंगे डॉर्सल साइड, राइट, ऑन डॉर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन, फोर ब्रेन। इससे जो हार्मोन निकलता है उसका नाम है मेलेटोनिन। एक टर्म आता है मिलेनिन, मिलेनिन पिगमेंट होता है स्किन का, ये हार्मोन है मेलेटोनिन, राइट। इसका जो रोल है ये 24 आवर, ठीक है, बॉडी रिदम, बॉडी रिदम को ये मेंटेन करता है, स्पेशली स्लीप एंड वेक साइकिल, स्लीप एंड वेक साइकिल को ये मेंटेन करता है, राइट। ये बॉडी टेम्परेचर, टेम्परेचर, पिगमेंटेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल, डिफेंस कैपेबिलिटी, कैपेबिलिटी में भी इसका रोल होता है, राइट। देन थोड़ा नीचे उतरेंगे तो फिर पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ये सेला टर्सिका में लाइज करती है। इसके टू पार्ट है, राइट, एक पार्ट पीछे की तरफ और एक पार्ट आगे की तरफ, ये और एक ये बीच में, थ्री पार्ट है, एनसीईआरटी लिखती है थ्री पार्ट है इसमें। इसको कहते हैं पार्स डिस्टाइलिस, ये इंटीरियर पार्ट है। इसको कहते हैं पार्स इंटरमीडिया, इंटरमीडिया, और ये है पार्स नर्वोसा, नर्वोसा, राइट। ये दोनों मिल करके यानी पार्स डिस्टाइलिस और पार्स इंटरमीडिया, ये दोनों मिल करके ये एंटीरियर पिट्यूटरी बना लेते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी, यानी जो मिड पिट्यूटरी है गेट फ्यूज्ड विथ पार्स डिस्टाइलिस एंड बिकम पार्ट ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। ये पार्स जो नर्वोसा है ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, पिट्यूटरी। पार्स इंटरमीडिया से सिंगल हार्मोन निकलता है एमएसएच, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और ये स्किन पिगमेंटेशन कराता है। जब हम धूप में होते हैं, सनलाइट में होते हैं, तो ये हार्मोन निकलेगा, स्किन पिगमेंटेशन कराएगा और सन बर्न से प्रोटेक्ट करता है। जो पार्स डिस्टाइलिस है
इसमें सेवरल ग्रुप ऑफ सेल्स हैं और ये हार्मोन निकालते हैं, जैसे ग्रोथ हार्मोन, यहां से ग्रोथ हार्मोन निकलता है। ये एनाबोलिक है, ये प्रोटीन सिंथेसिस कराएगा, बोन इलोंगेशन कराएगा, राइट, और लेंथनिंग कराता है। यदि हार्मोन बच्चों में, चाइल्ड एज में ज्यादा निकलना शुरू हो गया, यानी प्री पुबर्टी एज, तो बॉडी अनवांटेड लेंथनिंग बॉडी की हो जाती है, गाइगेंटिज्म। और यदि एडल्ट किसी पर्सन में आफ्टर पुबर्टी ये निकलता है, राइट, देन ये फिर फेशियल जो बोन है उनमें डिफॉर्मिटी और लिम्स में डिफॉर्मिटी कर देता है, एक्रोमेगेली कहते हैं। और यदि ये चाइल्ड एज में हार्मोन नहीं निकला, कम निकला, तो ड्वार्फिज्म हो जाती है, राइट। फिर यहां पर गोनेडोट्रॉप सेल्स होती हैं और पुबर्टी आने पर इनसे एफएसएच और एलएच या आईसीएसएच, एलएच also called ICSH, ये हार्मोन निकलते हैं। इन दोनों हार्मोन को गोनेडोट्रोफिन कहते हैं। ये फीमेल में फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है, एलएच ओवुलेशन कराता है। मेल में एएफएसएस सर्टोली सेल को स्टिमुलेट करता है और एलएच लेडिंग सेल को स्टिमुलेट करके एंड्रोजेंस का सिक्रेशन कराता है। तो ध्यान रखेंगे ये रिप्रोडक्शन से भी रिलेटेड है। देन यहां कार्टिकोट्रॉफ सेल्स होती हैं, जैसे ACTH निकलता है, ACTH, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, और ये एड्रीनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है। पता है एड्रीनल मेडुला किससे स्टिमुलेट होती है? नर्व से, राइट, डायरेक्ट नर्व। जब आप डरते हो तो फिर क्या होता है, इमरजेंसी हार्मोन निकलता है एड्रीनल मेडुला से, बट कॉर्टेक्स किसके रेगुलेशन में होता है? ACTH। ओके, यहीं से फिर एक सेल्स होती है थायरोट्रॉप, जो TSH हार्मोन निकालती है। ये हार्मोन थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता ही करता है, साथ में उसके अंदर जो थायरोक्सिन की सिंथेसिस है उसमें भी ये इन्वॉल्व होता है, उसको भी ये प्रमोट करता है, राइट। और फिर एक ग्रुप ऑफ सेल्स होती है जिससे यहां से निकलता है क्या? प्रोलैक्टिन। और जो प्रोलैक्टिन है ये मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ और उसके अंदर मिल्क सिंथेसिस को इंड्यूस करता है, मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ भी कराता है, राइट। और ये MSH हो गया। पार्स नर्वोसा से जो ये हार्मोन है या हाइपोथैलेमस से ये सिंथेसाइज होगा, राइट, न्यूरो हार्मोन, और फिर ये एक्सॉन के थ्रू आकर के स्टोर होगा कहां पे? ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, और इसमें ऑक्सीटोसिन, राइट, ऑक्सीटोसिन और ADH, वेसोप्रेसिन, राइट। तो ये हार्मोन यहां से ऑक्सीटोसिन ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कराता है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ एंड मेमोरी ग्लैंड से मिल्क इजेक्शन कराता है, इसलिए इसको मिल्क लेट डाउन फैक्टर भी कहते हैं। वेसोप्रेसिन नाम से क्लियर है कि ब्लड वेसल को कंप्रेस करता है, राइट, और जिससे बीपी बढ़ेगी, ब्लड प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज होगा। और इसको हम ADH भी कहते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये जो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन है उनसे और कलेक्टिंग डक्ट से वाटर रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, जिससे यूरिन डाइल्यूट नहीं होती, यूरिन कंसंट्रेशन को मेंटेन करने में हेल्प करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ADH, यानी डाइल्यूट यूरिन का ये उल्टा है। और कब सिक्रीट होगा? जब आपके बॉडी में वाटर की स्कार्सिटी होगी। नेक्स्ट, अब थोड़ा नीचे आए गले में, तो यहां ये बाइलोब्ड ग्लैंड है, ठीक है, थायराइड, दिस इज थायराइड, और इस थायराइड में फॉलिकल होती है, ये फॉलिकल है ऐसे, और इन्हीं फॉलिकल से हार्मोन सिक्रेट होता है, इसको थायराइड फॉलिकल कहते हैं, राइट। ये फॉलिकल है, थायराइड फॉलिकल्स।
अब इनके बीच में कनेक्टिव टिश्यू होता है स्ट्रोमा, और इस स्ट्रोमा में भी एक ग्लैंड होती है, राइट, यहां पर भी ग्लैंड है, इसको पैराफॉलिकुलर सेल्स कहते हैं, पैराफॉलिकुलर सेल्स, राइट। जो फॉलिकल है इससे मेन हार्मोन निकलता है, ठीक है, T3 एंड T4, ट्राई आइडोथायरोनिन, टेट्रा आइडोथायरोनिन, थायरॉक्सिन, इनको थायरॉक्सिन्स कहते हैं। ये जो हार्मोन है, राइट, ये इनका हमारी बॉडी पे डेली लाइफ में मेजर रोल है। ये एक ऐसे जो पर्सन है आफ्टर बर्थ, जो पर्सन है उसके अंदर जो मेटाबॉलिज्म है उसको तो मेंटेन करता है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, लिपिड मेटाबॉलिज्म। इसके अलावा ये इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करता है, ठीक है, ये कैटाबोलिक हार्मोन है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है, राइट, और ये आरबीसी प्रोडक्शन भी कराता है, इरिथ्रोपोएसिस भी कराता है, राइट। इसके अलावा एम्ब्रियोनिक एज में ये हार्मोन ब्रेन की ग्रोथ कराता है, वोकल कॉर्ड की ग्रोथ कराता है, राइट, सीएनएस पर इसका इंपैक्ट होता है, उसकी ग्रोथ और मैच्योरेशन कराएगा। बर्थ के बाद भी चाइल्ड एज में ये हार्मोन ब्रेन का ग्रोथ कराएगा। यदि एम्ब्रियोनिक एज में मदर के अंदर, क्योंकि वहां पर मदर के रोल से होगा, मदर के अंदर ये हार्मोन कम है, मींस हाइपोथायरॉयडिज्म है, तो वो बच्चा मेंटली उसकी आईक्यू कम हो जाएगी, डल हो जाएगा, उसकी स्टंटेड ग्रोथ होगी, ग्रोथ भी नहीं होगी, और वोकल कॉर्ड भी नहीं बनेगा, तो डेफ एंड म्यूट हो जाएगा वो बच्चा। कान के अंदर भी जो इंटरनल ईयर जो बनते हैं उसमें भी इस हार्मोन का रोल है, तो वो गूंगा भी हो जाएगा, वोकल कॉर्ड नहीं बनेगा, इंटरनल ईयर नहीं बनेगा, बहरा हो जाएगा, और ब्रेन और बॉडी की भी ग्रोथ नहीं होगी। तो एम्ब्रियोनिक एज में ब्रेन की ग्रोथ, बॉडी की ग्रोथ, राइट, और मेंटल जो फैकल्टीज हैं उनकी ग्रोथ, वोकल कॉर्ड और इंटरनल ईयर, इन सबकी ये ग्रोथ मेंटेन कराता है। जो पैराफॉलिकुलर सेल्स हैं इनसे एक हार्मोन निकलता है थायरोकैल्सिटोनिन, कैल्सिटोनिन, राइट, थायरोकैल्सिटोनिन, और ये हार्मोन कैल्शियम लेवल को डाउन करता है। यदि ब्लड में बहुत ज्यादा कैल्शियम हो गया तो उसको ये बोन में डिपॉजिट कराता है और यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट कराता है, तो डिक्रीजेस द कैल्शियम लेवल, सीरम कैल्शियम लेवल इफ राइज्ड, सॉरी। देन पैराथायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, इनका नंबर आप याद रखेंगे, 4 होती है, और ये थायराइड के पीछे, ये पोस्टीरियर साइड है थायराइड की, पोस्टीरियर साइड, और इसी पोस्टीरियर साइड पर ये 4 ग्लैंड आपको दिखाई देंगे, 1 2 3 4, ये पैराथायराइड ग्लैंड है, इसी पे चिपकी हुई है, राइट। इससे पैराथायराइड हार्मोन पीटीएच निकलता है, पैराथायराइड हार्मोन। ये हार्मोन भी कैल्शियम लेवल को मेंटेन करता है ब्लड में, बट डिक्रीज कैल्शियम, यदि ब्लड में कैल्शियम डिक्रीज हो गया तो उसको इंक्रीज करता है। इंक्रीज कैसे करेगा? बाय रिजॉर्प्शन ऑफ बोन, बोन को डिसॉल्व करके बोन में से कैल्शियम और फॉस्फेट को ये निकालेगा और ब्लड में डालेगा, राइट, तो उसको रिजॉर्प्शन कहते हैं या डी मिनरलाइजेशन ऑफ बोन भी कहते हैं। साथ में ये जो किडनी है, नेफ्रॉन है, उसमें जाएगा और कैल्शियम के रीअब्जॉर्प्शन को ये इंक्रीज कर देगा, राइट। तो इसको हम कहते हैं कि ये जो हार्मोन है पैराथायराइड हार्मोन, ये कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है, मींस हाइपर कैल्सेमिक हार्मोन है, जबकि कैल्सिटोनिन हाइपोकैल्सेमिक हार्मोन है, वो कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करेगा। यदि हार्मोन बहुत ज्यादा सिक्रीट हो रहा है अनवांटेड, तो पर्सन के अंदर कैल्शियम लेवल बढ़ जाएगी, राइट, और उससे प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी, उसको मस्कुलर प्रॉब्लम होने लगेगी, टिटेनी होने लगेगी। साथ में बोन जो है वो क्या होने, सॉरी, टिटेनी लो अमाउंट में होती है, हाई में जो है ये क्रैम्प आएगा, और साथ में बोन जो है
वो वीक होने लगेगी, पोरस होने लगेगी। नेक्स्ट, थोड़ा यहां नीचे उतरे तो लंग्स के बीच में और जो स्टर्नम है इसके पीछे, राइट, यानी पीछे जाते हैं तो डॉर्सल होता है, और जो एओर्टा है, हार्ट में से जो एओर्टा निकलती है उसके वेंट्रल साइड में एक ग्लैंड होती है, दैट इज लोबुलर ग्लैंड थाइमस। थाइमस, इस थाइमस ग्लैंड से जो हार्मोन निकलता है वो है थाइमोसिन्स। थाइमोसिन्स, ये जो थाइमोसिन्स हैं, हाँ, ये ग्लैंड के बारे में, इसकी पोजीशन से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ध्यान रखेंगे कि स्टर्नम जो है इसके पीछे, पीछे जाएंगे तो क्या हो गया, पीछे साइड में डॉर्सल, लंग्स के बीच में, और जो एओर्टा निकलती है उसके वेंट्रल साइड में होती है ग्लैंड, राइट। जब बच्चा पैदा होता है तो इसकी साइज काफी प्रोमिनेंट होती है और इससे खूब ढेर सारा ये हार्मोन निकलता है, लेकिन टाइम के साथ धीरे धीरे इसकी साइज डिक्रीज होने लगती है। एडल्ट एज में आते हैं इसकी साइज छोटी हो जाती है और ओल्ड एज में जाके डीजनरेट ऑलमोस्ट हो जाती है, जिससे इस हार्मोन का प्रोडक्शन इन बहुत कम रह जाता है और इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज होने लगती है, क्योंकि ये इम्यूनिटी को मेंटेन करने में हेल्प करता है। ये हेल्प इन डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स, और टी लिम्फोसाइट्स से मेंटेन करेगा ये CMI, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, राइट, मेंटेन सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। दूसरा, ये स्टिमुलेट करेगा, ऑल्सो स्टिमुलेट किसको, बी सेल को, बी लिम्फोसाइट टू सिक्रीट व्हाट, एंटीबॉडी प्रोवाइडिंग, कौन सी इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगी, ह्यूमोरल इम्यूनिटी और AMI, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, राइट। तो इस तरह से ये दोनों इम्यूनिटी को मेंटेन करता है, और यदि ये डीजनरेट हो जाता है तो फिर इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। इसके बाद आते हैं, दोनों किडनी के ऊपर ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड, इसका ऑलरेडी एक वीडियो में डाल चुका हूं। ये वन पेयर ग्लैंड है और ये डुअल ओरिजिन की ग्लैंड है, राइट। इसका जो सेंट्रल पार्ट है ये एक्टोडर्मल होता है और इसे मेडुला कहते हैं, और इससे जो हार्मोन निकलता है दैट इज कॉल्ड कैटेकोलामाइंस, includes two hormone, adrenaline and noradrenaline, also called emergency hormone और 3F हार्मोन, ठीक है। ये जो हार्मोन है आपके लेवल पे यहां लिखा हुआ कि ऑलमोस्ट दोनों का सिमिलर फंक्शन है। ये इमरजेंसी कंडीशन में ये हार्मोन निकलते हैं और सिंपैथेटिक सिस्टम को ये एक तरह से बूस्ट करते हैं। जब आप फियर में होते हो उस समय इस हार्मोन की लेवल बढ़ जाती है, या आप जान बचाने के लिए किसी से लड़ रहे हो तब भी ये हार्मोन निकलता है, आपको बॉडी को सपोर्ट करता है, या जान बचाने के लिए भाग रहे हो तो फियर, फाइट या फ्लाइट, उन सब में ये हार्मोन सपोर्ट करता है। ये हार्ट रेट को बढ़ाएगा, जो पावर ऑफ कंट्रैक्शन है उसको बढ़ाएगा, हार्ट की स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज कर देगा, बॉडी में जो फैट है और प्रोटीन है उनकी लाइसिस कराएगा, ठीक है, ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाएगा, राइट, ग्लाइकोजन को भी ब्रेक करेगा, ग्लूकोज की लेवल को बढ़ाएगा, पाइलो इरेक्शन हो जाता है,
काफी पर्सन अलर्ट हो जाता है और स्वेटिंग भी होने लगती है बॉडी में, राइट। तो ये सारे इसके फंक्शन है। जो आउटर जो कॉर्टेक्स है, इट्स सेल्फ मेडअप ऑफ 3 जोन, राइट। इसमें 3 जोन्स होते हैं। एक सबसे बाहर की तरफ जोन है, एक बीच में है और एक अंदर की तरफ है। तो देयर आर 3 जोन्स, राइट। इन जोन्स के अलग अलग नेम है, तो एनसीईआरटी ने इनके नेम को लिखा हुआ है। तो जो सबसे बाहर वाला है, राइट, बाहर वाला है, इसका नाम है जोना ग्लोमेरुलोसा। जो बीच में है इसका नाम है जोना फेसिकुलेटा, और जो सबसे अंदर है इसका नाम है जोना रेटिकुलरिस। इसी से मैंने एक वीडियो डाला था, जीएफआर ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड। तो ये सीक्वेंस है आउटर टू इनर। इन सबसे जो हार्मोन निकलते हैं उन हार्मोन को कहते हैं कॉर्टिकॉइड्स, कॉर्टिकॉइड्स कलेक्टिवली कॉल्ड कॉर्टिकॉइड्स। ये स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं। कॉर्टिकॉइड्स ऑफ जोना ग्लोमेरुलोसा इज एल्डोस्टेरॉन, एल्डोस्टेरॉन। ये मिनरल बैलेंस करता है, इसलिए मिनरेलो कॉर्टिकॉइड्स कहते हैं, कॉर्टिकॉइड्स, मिनरेलो कॉर्टिकॉइड्स, राइट। ये सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन, सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाता है। पोटेशियम और फॉस्फेट को एलिमिनेट करता है, यूरिन में भेजता है। जो जोना फेसिकुलेटा है, इससे जो हार्मोन निकलता है दैट इज कॉल्ड कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ये ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है। लिपोलाइसिस, प्रोटियोलाइसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, राइट। सेलुलर इनहिबिट cellular uptake of amino acid, uptake and utilization of amino acid, maintain cardiovascular system, also maintain kidney function, that is GFR, and also suppress inflammatory response। कहीं चोट लग गई, आपको देखेंगे कि रेटिना स्वेलिंग आ जाती है, उसको भी ये स्लो डाउन करता है, राइट। इम्यून सिस्टम को ये सप्रेस करता है एंड आरबीसी प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। जो रेटिकुलरिस है, इसे एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड, एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड, स्टेरॉइड से निकलते हैं या सेक्स स्टेरॉइड कहते हैं। ये पुबर्टी पर सेक्सुअल कैरेक्टर को मेंटेन करते हैं। कई बार इनमें डिस्टरबेंस हो जाता है, इनकी रेशियो डिस्टर्ब हो जाती है, तो फीमेल में फेस पर हेयर आने लगते हैं, राइट, जिसको हम एड्रिनल विरिलिज्म कहते हैं। और मेल में मेमरी ग्लैंड ग्रो करने लगती है, जिसको हम गायनेकोमेस्टिया कहते हैं। एल्डोस्टेरॉन और कॉर्टिसोल, इन दोनों का यदि हाइपोसिक्रीशन होता है तो दोनों से जो कलेक्टिव प्रॉब्लम आती है उसे हम एडिसन्स डिजीज कहते हैं। नेक्स्ट, पेनक्रियाज। जो पेनक्रियाज है ये हार्ट के नीचे स्प्लीन के पास और इंटेस्टाइन के लूप के पास ये होता है। ये मिक्जोक्राइन ग्लैंड है, इसके अंदर एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों पार्ट है, राइट। एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन से इसमें एंजाइम्स निकलता है, एंजाइम्स जो पेंक्रियाटिक जूस कहलाता है, एंजाइम्स। और जो एंडोक्राइन पार्ट है इसका, एंडोक्राइन पार्ट, राइट, ये आइलेट ऑफ लैंगरहैंस कहलाता है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस कहलाता है। आइलेट ऑफ लैंगरहैंस टोटल पेंक्रियाज का, राइट, 1 से 2% होता है ऑफ पेंक्रियाटिक टिश्यू, पेंक्रियाटिक टिश्यू, यानी मैक्सिमम पार्ट जो है उसका क्या है, एक्सोक्राइन। और इनकी जो सेल्स होती हैं, ग्रुप्स जो होती हैं, 1 to 2 मिलियंस होती हैं, ये मिलियंस, राइट। इससे 2 मेजर हार्मोन सिक्रेट होते हैं बाय 2 मेजर सेल्स, अल्फा सेल्स एंड बीटा सेल्स। इनके अंदर
ये दो सेल है। अल्फा सेल ग्लूकागॉन हार्मोन सिक्रेट करते हैं और बीटा सेल इंसुलिन सिक्रेट करती है। ये पेप्टाइड हार्मोन है, इंसुलिन सिक्रेट करती है, राइट। जो ग्लूकागॉन है ये ग्लूकोज लेवल को ब्लड में बढ़ाता है, इंक्रीज करता है, इसलिए इसको हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन कहते हैं, राइट। हाइपर ग्लाइसेमिक, ये ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन करेगा, उसको तोड़ेगा तो ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा। तो ग्लाइकोजेनोलाइसिस ये प्रोटीन को ब्रेक करेगा, अमाइनो एसिड को ब्रेक करेगा, उससे ग्लूकोज बनवाएगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस। फिर ये सेल्स के अंदर भी ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन और सेलुलर अपटेक को भी क्या करता है, इनहिबिट करता है, जैसे ग्लूकोज लेवल ब्लड में बढ़ जाता है। जबकि इंसुलिन इसका एंटागोनिस्टिक है, ये ग्लूकोज लेवल को डाउन करता है, कम करता है, इसलिए इसको हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन कहते हैं। इसकी जो टारगेट है, आप ध्यान रखेंगे, टारगेट ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये दो है, हिपेटोसाइट ऑफ लीवर, हिपेटोसाइट ऑफ लीवर, लीवर की हिपेटोसाइट सेल, और एडिपोसाइट, एडिपोसाइट्स ऑफ एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, राइट। ये क्या करेगा कि ग्लूकोज को इन हेपेटोसाइट्स में और एडिपोसाइट में भेजेगा, सेंड करेगा, राइट। इनेबल द एंट्री ऑफ ग्लूकोज, फास्ट एंट्री ऑफ ग्लूकोज विद इन दीज सेल्स। हेपेटोसाइट में फिर वो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में चेंज होगा, जबकि एडिपोसाइट में वो अल्टीमेटली रिएक्शन करेगा और फैट में चेंज हो जाएगा, राइट। तो इंसुलिन से फैट भी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। और इंसुलिन का थोड़ा प्रोटीन सिंथेसिस में भी रोल है, ये प्रोटीन लेवल भी बढ़ाता है, ओके। यदि इसका इनसफिशिएंट सिक्रीशन होता है, हाइपोसिक्रीशन, तो डायबिटीज मेलिटस हो जाता है, शुगर की बीमारी हो जाती है, डायबिटीज मेलिटस। एक डायबिटीज इंसिपिडस है जो एडीएच की कमी से होता है। एडीएच कम हो गया तो यूरिन ज्यादा होने लगेगा, डाइल्यूट यूरिन होने लगेगा, और उसे हम कहेंगे डायबिटीज इंसिपिडस। बट यदि यूरिन में ग्लूकोज आ रहा है, कीटोन बॉडीज आ रही हैं, तो इसका मतलब इंसुलिन की कमी है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट, गोनेट्स, राइट। गोनेट्स में ओवरी और वन पेयर ओवरी है, ऑलरेडी आप रिप्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं। इससे दो स्टेरॉयड हार्मोन सिक्रेट होते हैं, एक एस्ट्रोजन या एस्ट्रोजन भी कहते हैं, राइट, और दूसरा प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन। जो एस्ट्रोजन है ये फीमेलनेस को डेवलप करता है, ये फेमाइन कैरेक्टर है उनको डेवलप करेगा फीमेल के अंदर, ठीक है। ये मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ, यूट्रस की ग्रोथ, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ट्यूब्स, उन सब की ग्रोथ और फंक्शनिंग को ये मेंटेन करेगा। प्रोजेस्टेरॉन का जो रोल है ये मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ करेगा, उसके अंदर मिल्क सिंथेसिस को इंड्यूस करेगा, साथ में ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, राइट। एंडोमेट्रियम को ये मेंटेन करता है, और हर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो चलती रहती है, ये डाउन होता है इस हार्मोन का लेवल, तो एंडोमेट्रियम डिटैच हो जाती है और मेंसेस हो जाता है। प्रेगनेंसी हो जाती है तब ये प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कॉन्टिन्यूअस, आप ग्राफ देखेंगे ऐसे, ये प्रोजेस्टेरॉन हुआ तो ये कॉन्टिन्यूअस चलता रहेगा टिल प्रेगनेंसी, राइट। और इस तरह से एंडोमेट्रियम डिटैच नहीं होगी। तो इसीलिए इसको प्रो मतलब बिफोर जेस्टेशन, यानी जेस्टेशन से के पहले से हार्मोन रहेगा और जेस्टेशन को मेंटेन किया रहेगा, राइट। इसीलिए इसको प्रोजेस्टेरॉन भी कहते हैं। नेक्स्ट, मेल में जो गोनड है टेस्टिस, और वन पेयर है टेस्टिस भी। इन टेस्टिस के अंदर जो हार्मोन है यहां से वो एंड्रोजेंस है, एंड्रोजेंस बाय लेडिंग सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल्स, राइट। ये जो हार्मोन है ये हार्मोन ऑफ मेलनेस कहलाते हैं। तो मेल का जो
फीचर्स है ये सारे, उसके फेशियल हेयर, एक्सिलरी हेयर, प्यूबिक हेयर, जेनाइटेलिया की ग्रोथ, स्पर्म की जो मैचुरेशन है उसको इस या सिंथेसिस है उसको, ये सबको ये मेंटेन करेगा ये हार्मोन, राइट। साथ में इसका भी एनाबॉलिक रोल होता है प्रोटीन सिंथेसिस पे, राइट। और इस तरह से ये मसल्स को डेवलप करता है एक यूथ के अंदर, परफेक्ट ये बॉडी अपीयरेंस बनाएगा। और साथ में ये इरिथ्रोपोएसिस भी कराता है, राइट। इरिथ्रोपोएसिस में भी इसका रोल है। इसके अलावा जो कुछ हार्मोन हैं वो नॉन एंडोक्राइन जो ग्लैंड है उनसे, बट उनके अंदर एंडोक्राइन टिश्यू होता है वहां से निकलता है। जैसे किडनी है, किडनी से 3 हार्मोन है, राइट। एक एरिथ्रोपोएटिन जो ये आरबीसी प्रोडक्शन कराता है, रेनिन, राइट, और कैल्सिट्रियोल। जो रेनिन है ये किडनी के अंदर एक जो मैकेनिज्म चलती है, ठीक है, रास, उसको ये मेंटेन करता है, राइट, रास को मेंटेन करता है। और जो कैल्सिट्रियोल है ये कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करेगा, ठीक है, स्टमक इंटेस्टाइन से ये कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, राइट। देन हार्ट से ANF, एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर, यानी जो एट्रियम की वॉल है वो ये हार्मोन निकालती है। और ये नाम से क्लियर है, नेट्री मतलब होता है सोडियम, और यूरेटिक मतलब यूरिन में भेजने वाला, ठीक है, फैक्टर। यानी ये निकलेगा तो सोडियम को किडनी में एब्जॉर्ब नहीं होने देगा और सारा कहां जाएगा, यूरिन में। जब सोडियम यूरिन में जाएगा तो धीरे धीरे बीपी क्या होने लगेगी, नॉर्मल। और ये वेसो डायलेशन भी कराता है, राइट। तो ये वेसोप्रेसिन पर एक कंट्रोल रखता है, राइट। तो ANF तो आप याद रखेंगे कि ये सोडियम एक्सक्रीशन को क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा, ठीक है। जो स्टमक है और इंटेस्टाइन है, इनसे भी ढेर सारे हार्मोन निकलते हैं, राइट। जिसमें गैस्ट्रीन है जो गैस्ट्रिक ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, गैस्ट्रीन, जिससे HCl निकलती है और एंजाइम निकलते हैं, ठीक है। गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइडेज है, ये इनहिबिटरी है तो उन्हीं ग्लैंड को क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा। सिक्रेटिन जो फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन है, सिक्रेटिन, ये पेंक्रियाज पर एक्शन करता है कि उससे बाइकार्बोनेट निकले। ये स्टमक की गैस्ट्रिक ग्लैंड पर एक्शन करता है, उनको इनहिबिट करता है कि नॉट टू सिक्रेट मोर गैस्ट्रिक जूस। और ये लीवर पर भी एक्शन करता है कि बी रेडी फॉर द सिंथेसिस ऑफ बाइल जूस, और उस बाइल जूस को गॉल ब्लैडर में भेजो। फिर CCK-PZ कोलिसिस्टोकाइनिन पेंक्रियोजाइमिन एक हार्मोन है, इसका जो टारगेट है 2 है, ये पेंक्रियाज पर, राइट, और गॉल ब्लैडर पे, गॉल ब्लैडर। ये पेंक्रियाज पे जाता है कि फॉर पेंक्रियाटिक जूस, राइट, कि एंजाइम रिच पेंक्रियाटिक जूस भेजे। गॉल ब्लैडर पे जाता है कि जो उसके अंदर बाइल जूस है उसको सेंड कर दे कहां, इंटेस्टाइन में, फॉर द एक्शन। तो ये अदर टिश्यू हो गए जो हार्मोन सिक्रेट कर रहे हैं। अब हार्मोन की एक क्लासिफिकेशन है, उससे आप याद रखेंगे 4 ही है कि प्रोटीन पेप्टाइड्स, ठीक है, और दूसरा अमाइनो एसिड्स डेरिवेटिव्स, थायरोआइडोनिन, राइट, और स्टेरॉइड, ठीक है। तो यही 4 कैटेगरी है, तो इसको याद रखेंगे। फिर मैकेनिज्म,
मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। इसमें फॉर स्टेरॉयड हार्मोन, स्टेरॉयड हार्मोन एग्जाम्पल बताइए स्टेरॉयड हार्मोन का। जो गोनेट से निकलते हैं हार्मोन वो सारे स्टेरॉयड हैं, और जो एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकल रहे हैं वो भी स्टेरॉयड हैं, राइट। तो जो स्टेरॉयड हार्मोन है एंड थायरॉक्सिन, इनका रोल जो है सिमिलर है। ये हार्मोन सेल के अंदर, सेल जो